व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी ज़ैन, यू आर वाचिंग इट्स वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो आज आप देख रहे हैं, मैंने संडे को रिकॉर्ड किया था। मैंने पूरे हफ्ते के वीडियोस जो है ना वो संडे को रिकॉर्ड किए, और जिन जिन टॉपिक्स पे हम बात कर सकते थे, पॉलिटिकल हों, सोशल हों, फ़नी हों या कोई सॉन्ग हों, वो हमने किए। और उसकी वजह ये है भाई, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं सुबह जाता हूँ 8 बजे, शाम को आता हूँ 7 बजे, तो फिर कहाँ हिम्मत होती है कुछ करने की। तो संडे को या सैटरडे को मैं सारे वीक की वीडियो तब मैंने सोचा कि मैं बनाया करूँगा और आपकी खिदमत के लिए अपलोड कर दिया करूँगा। तो अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ देखी होंगी कि बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट हैं, वेलफेयर एक्टिविस्ट, उसने बोला है जी बलूचिस्तान को हम आज़ादी का ऐलान करते हैं और हम इंडिया से चाहेंगे कि सबसे पहले एम्बेसी इंडिया को दो। तो इस पे तो मैं ये कहूँगा कि भाई पहले तुम बलूचिस्तान की आवाम से तो पूछ लो, रेफरेंडम करा लो, बलूचिस्तान की आवाम से वोट डलवा लो। ऐसे कोई भी उठ के कह देगा कि बलूचिस्तान पार्ट नहीं है और सारे बलोची मान जाएंगे, ये बड़ी गलत है। माइनॉरिटी ओपिनियन या मेजॉरिटी ओपिनियन, ये तो रेफरेंडम से ही पता लगता है। अच्छा, बाकी जो है जिस तरह आजकल पंजाब की आप बात कर लें, जनूबी पंजाब, मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी ऑफ जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जनूबी पंजाब का नाम सरायकिस्तान किया जाए। पंजाब की एक आइडेंटिटी है, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जनूबी पंजाब को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, प्रोविंस बनाया जाए, लेकिन वो सरायकिस्तान ही नहीं कहेंगे या सूबा मुल्तान, वो इसको कभी भी नहीं कहेंगे। हाँ, साउथ पंजाब प्रोविंस का नाम ही दे दें तो वो बेहतर है। तो वीडियो देखते हैं, बलूचिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, देखते हैं क्या है इस सीन में। 3 2 1 इन टॉप। वॉइस क्यों नहीं आ रही भाई इसकी? वीडियो चल रहा है? अच्छा, चल रहा है। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर जुटी हुई है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें जी बीएलए ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। बीएलए ने हिस्सा डाल दिया। और देखिए, बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए देखिए किस तरह से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। हर औरत को निकलना पड़ेगा, निकलो अपने घरों से और साबित करें इस रियासत को कि हम आजाद। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलूचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेकर बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। कोई फर्क पड़ा? बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वतंत्रता की घोषणा यहाँ पर की है। बलूचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया। अब रोना नहीं, बताया था तुम। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि बीएलए ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावत दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, बीएलए आपको सपोर्ट करेगा। मैं तो इस बात पर हूँ, वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है बलूचिस्तान में। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूच लीडर्स ने डिक्लेयर कर दी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। और अब जो बलोच एक्टिविस्ट है वो पाक आर्मी के सामने जो है खड़े हो गए एक अलग वतन का मुतालबा लेके। आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। बहुत पुराना वीडियो है जो अभी दिखाया जा रहा है। यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जहाँ बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इस पर आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। और उसमें जो मेन किरदार है वो बलूचिस्तान के रहनुमा है या उनकी आवाम है। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेगी। लेकिन सर देखिए, इंडिया बोल रही है हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलूचिस्तान से बीएलए हमारी सपोर्ट में आ गई है।
अगर देखा जाए तो बीएलए क्लेम करते हैं हम 10 से 20 हज़ार है भाई, 10-15 हज़ार जो है बीएलए वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलोचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। बीएलए की BLF की इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक की। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस बीएलए की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती हैं? तो अगर वो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं तो बीएलए को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। हाँ। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। अच्छा। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वट जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती है। अभी तो बीएलए को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा के कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लीजिए रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का झंडा आ गया। ओके यार, ये मुझे ये समझ में नहीं आती है, हम क्यों ये भूल जाते हैं कि 10, 20, 25, 50, 100, 150, 250, 1000, 1200, 10,000 लोग भी अगर उठ के कह दें कि बलूचिस्तान की हम आज़ादी का ऐलान करते हैं। मैं 10,000 एक बहुत बड़ा फिगर दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है, एक 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है और बलूचिस्तान की सेल्फ आबादी 1.5 से 2 करोड़ है, उसमें से अगर 10,000 लोग उठ के कह रहे हैं कि आज़ाद करो बलूचिस्तान को, तो आप मान जाएंगे? ये तो वैसे ही होगी कि स्पेन और कैटलोनिया, ठीक है, हिस्टोरिकली देखें, कैटलोनिया एक अलग सल्तनत थी, स्पेनिश एक अलग सल्तनत थी, और फिर जब यूनिफिकेशन हुई तो स्पेन ही बन गया पूरे का पूरा इलाका, और आज वो 250-300-400 साल बाद कहते हैं जी कैटलोनिया जो है उसको आज़ाद करो। और यहाँ तक कि रेफरेंडम भी हुआ है, रेफरेंडम में वहाँ की कैटलोनिया की मोर देन 50% आबादी ने ये कहा कि स्पेन से अलहदा हो जाओ, और क्या हो गए? नहीं होते जी। कोई भी मुल्क ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि उसका एक पार्ट में से कुछ लोग उठ के कहें कि आज़ाद करो, और वो इतने ले अच्छा ये ले भाई आज़ादी ऐसे नहीं होता, ठीक है। या चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने शिनजियांग को आज़ाद कर दिया, जहाँ पे ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट चल रही है, और हिस्टोरिकली देखें तो आज से 70 साल पहले वो एक अलग इलाका था, लेकिन चाइना ने जब से उसे अपना पार्ट बनाया, चाइना ने भी नहीं छोड़ेगा। सिमिलरली बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में भी है, बलूचिस्तान ईरान में भी है, कलेक्टिवली इसे बलूचिस्तान का है। हिस्टोरिकली देखें, बलूचिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था पाकिस्तान में। इट वाज प्रिंसली स्टेट्स, मैनी प्रिंसली स्टेट्स, जिनको पाकिस्तान ने यूनिफाई करके कह दिया बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में अगर आप बलोचों की भी तादाद देखें तो एथनिकली बलूचिस्तान में सारे बलोची नहीं रहते, वहाँ पे हिंदू रहते हैं, वहाँ पे ज़ियारतवासी रहते हैं, वहाँ पे जो है ना कोहिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे जो है पश्तून रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्स इलाका है वो एथनिकली भी। तो बलूचिस्तान में अगर 10-15% बलोची कहते हैं जी हमें आज़ाद वतन दो, तो क्या पाकिस्तान में दे देगा या पाकिस्तानी मिलिट्री दे देगी? ऐसा नहीं होगा जी। और यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं या फिर हुर्रियत वाले हैं, उनको पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री सपोर्ट करती है कि हाँ हाँ तुम आज़ादी लो इंडिया से, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इसी तरह जब बलोच जो हैं वो या BLA या BLF जब इस तरह की बात करती है तो इंडिया भी कहता है हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम करो, एक्शन लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर BLA या BLF बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो इंडिया उनकी मदद को आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा जी। क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ अगर आपस में भिड़ गए ना तो World War III कन्फर्म है, क्योंकि
बलूचिस्तान ईरान में भी है, जिसे आप सीस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान में कोई ऐसी हैंकी पैंकी हो। वहाँ के बलोच भी कहेंगे हमने बलोच को ज्वाइन करने। इसी तरह कुर्दिशवासी जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान में जो है वो वहाँ भी सेपरेशन चल पड़ी है। इसी तरह चाइना जो है, जब इंडिया पाकिस्तान लड़ेगा तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, रशिया भी चुप नहीं बैठेगा। तो बड़ी चीज़ें हो जाएंगी जी, बहुत सारे फ्रंट्स ओपन हो जाएंगे और अल्टीमेटली वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। तो कहने की हद तक तो मेरे ख्याल में सब एक दूसरे को कहते हैं हाँ हाँ करो, जैसे पाकिस्तान 70 साल से कश्मीरी वगैरह हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, करो, कुछ भी नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया भी कुछ करेगा। इंडिया सिर्फ उन्हें पंप करता है, पैसे प्रोवाइड हो सकता है कर देता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पैसों में भी इस तरह की होती होगी कोई एफर्ट। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है कि बलूचिस्तान ने क्या आज़ादी तो दिखाओ। जस्ट पंप करने के लिए चीज़ें होती हैं, हाइप क्रिएट करने के लिए होती हैं। आप वीडियो देखें, 4-5 लोग खड़े हैं फ्लैग लेके, क्या हो जाता है? तो क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।